हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में जो है कोणों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कोण बनाते कैसे हैं, चांदा से कैसे बनाते हैं और पटरी प्रकार की सहायता से कैसे बनाते हैं। अब जो है यहाँ पर जो उनके कोणों के मान के आधार पर उनका कुछ नामकरण किया गया है, तो हम लोग यहाँ पर कोणों के प्रकार देखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर सबसे पहला हम लोग देखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, इसे हम लोग इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट। ठीक है, अब जो न्यून कोण होता है उसका मान जो होता है 0 से बड़ा होता है और 90 से कम, या हम ऐसे बोल सकते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण क्या हमारा कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। 0 से 90 डिग्री के बीच। ठीक है, 90 शामिल नहीं है, 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो तो वो क्या होगा? हमारा जो है न्यून कोण, मतलब 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम वाले जो कोण होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? न्यून कोण। जैसे यहाँ पे उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे 15 अंश, 1 अंश, 15 अंश, 20 अंश, इसी तरीके से 45, ठीक, 89, ये सब क्या है हमारे? क्योंकि देखो 89 भी 90 से कम है तो ये क्या हो गया हमारा? न्यून कोण। 89.5 हो जाए तो तब भी हमारा हो जाएगा न्यून कोण। अब जैसे ये इस तरीके से, ये मान लो 15 अंश है तो क्या हो गया हमारा? न्यून कोण हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा समकोण। समकोण, इसे इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, ठीक, राइट एंगल। ये कितने अंश का होता है? ये 90 अंश का होता है। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश। जहाँ पर भी समकोण आए वहाँ पर 90, तो 90 अंश का जो कोण हुआ ये हमारा क्या हो गया? समकोण। मतलब ये जो हमारा 90 अंश का कोण है इसे क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा प्रकार आता है वो आता है अधिक कोण का। ठीक है, इसमें क्या होगा? अब 90 अंश का क्या है? समकोण। 90 से जैसे ऊपर बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा? अधिक कोण। तो मतलब 90 से ज़्यादा हो, 90 से 180 के बीच, 180 डिग्री के बीच। अब देखो इसमें 180 भी शामिल नहीं है, 90 भी शामिल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक हो, से अधिक, और 180 डिग्री से कम वाला जो भी कोण होगा वो क्या होगा हमारा? अधिक कोण होगा। ठीक, अब इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 91 डिग्री, ठीक है, फिर 135 डिग्री, 179 डिग्री, ये सब क्या है? ये सब अधिक कोण है। अगर इन्हें हम बनाएं, जैसे मान लो यहाँ पर 130 अंश बनाना, तो 130 अंश है, ये क्या है हमारा? अधिक कोण है। ठीक है, फिर ये नंबर 4 पे आता है हमारा ऋजु कोण। ठीक है, जैसे ऋजु रेखा होती है, सरल रेखा, उसी तरीके से ऋजु कोण। अब ये सीधी जो रेखा है यही क्या है हमारी? 180। अगर हम मान लो ये इंड पॉइंट ले लें ये, ठीक है, तो यही क्या है? 180 डिग्री। क्यों? 180 से जो पहले होता है वो अधिक कोण है, और जैसे ही 80 पे पहुंचेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा? ऋजु कोण। ये हमारा 180 अंश क्या है? ऋजु कोण है। ऋजु कोण। जैसे समकोण बोलते हैं 90 अंश को, उसी तरीके से ऋजु कोण किसे बोलेंगे? 180 अंश को। और ये हम लोग इस तरीके से एरो जैसे लगाएंगे, क्यों? ये इधर से हमारा बनाया गया है। ठीक है, तो 180 अंश को क्या बोलेंगे? ऋजु कोण। उसके बाद 180 तो हमारा ऋजु कोण हो गया, सीधी लाइन। उसके बाद हम जैसे नीचे बढ़ेंगे फिर हमारा देखो वृत्त का रूप लेने लगता है, तो 180 से जैसे आगे बढ़ेंगे वो हमारा हो जाएगा वृहत्त कोण। अब हम लोग देखते हैं, अब जो हमारा वृहत्त कोण आता है, ठीक है, अभी हमने जो बताया था कि ये सीधी लाइन है। अब यहाँ से 180 अंश का तो हो गया, तो उसे बोलेंगे ऋजु कोण। जब हम लोग मान लो यहाँ से हम लोग बना दें 180 के बाद हम 181 कर दें, 182 कर दें, 150 कर दें, वो सब क्या हो जाएगा? ऋजु कोण। जब यहाँ से ये बनाते हैं यहाँ तक तो 180 हो गया। ठीक है, अब इससे भी ज़्यादा हो, मान लो यहाँ पर 240 है, ये कितना है? 240 है, तो 240 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? वृहत्त कोण हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल, अब इसे हम पहले इस तरीके से लिख सकते हैं कि 180 से 300 के बीच, 360 के बीच, 360 के बीच, 180 से 360 अंश के बीच का जो कोण होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वृहत्त कोण। इसे हम ये भी लिख सकते हैं 180 डिग्री से अधिक हो
और 360 डिग्री से कम का कोण। 180 से ज़्यादा हो, देखो 180 होता तो ऋज कोण होता, उससे ज़्यादा हो गया, और 360 होता है पूरा, इससे कम हो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा वो हमारा क्या बोला जाएगा, वृहत्त कोण बोला जाएगा। अब इसके उदाहरण जो हैं, उदाहरण जैसे 180 के बाद में 181 ले लो, फिर 181 हो गया, फिर 190 हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा, वृहत्त कोण हो गया, फिर 240 हो गया, 250 हो गया, 350 हो गया, 359 हो गया, ये सारे क्या है हमारे, वृहत्त कोण हैं। ठीक है, अब संपूर्ण कोण क्या होता है, जो अब देखो यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करेंगे, जो 360 अंश का बनेगा यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा हमारा 360 अंश का बना है। ठीक है, मान लो ए पॉइंट था, तो जो 360 अंश का होता है कोण, उसे क्या बोल देते हैं, संपूर्ण कोण। 360 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण। अब इसके अलावा भी जैसे कभी कभी पूछा जाता है कोटिपूरक के कोण क्या होते हैं या संपूरक कोण क्या होते हैं, उन पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोटिपूरक या पूरक, पूरक कोण, पूरक कोण। अब यहाँ पर देख लेते हैं पूरक मतलब कोटिपूरक, यहाँ कोटिपूरक लिखते हैं, कोटिपूरक कोण। अब कोटिपूरक कोण कौन कौन से होते हैं, जिन दो कोणों का योग जो है 90 अंश हो, तो आपस में जो है एक दूसरे क्या बोले जाएंगे, कोटिपूरक बोले जाएंगे। ठीक है, जिन कोणों का योग 90 अंश हो, ठीक है, परस्पर कोटिपूरक कहलाते हैं, कोटिपूरक कहलाते हैं। अब देखो उदाहरण देखते हैं, जैसे अगर पूछा जाए, मान लो 30 अंश का कोटिपूरक, 30 डिग्री का कोटिपूरक बताओ, ये पूछा जाए 30 डिग्री का कोटिपूरक कोण बताओ। अब हम जानते हैं जो कोटिपूरक कोण होते हैं उनका परस्पर मतलब आपस में कोण योग कितना होता है, 90 अंश। अब एक अगर 30 है तो दूसरा कितना होगा, 60 अंश होगा, वही क्या हो जाएगा, उसका कोटिपूरक हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि 60 अंश का कोटिपूरक बताओ, तो क्या हो जाएगा, एक अगर 60 है तो दूसरा क्या होगा, 30 अंश हो जाएगा, तभी तो 90 होगा। उसके अलावा अगर एक 45 अंश दिया है, 45 अंश का कोटिपूरक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, वो भी 45 हो जाएगा। क्यों, 45 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तभी तो 90 होगा। इसी तरीके से 20 अंश का अगर पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोटिपूरक कोण निकाल लेते हैं। अब हम लोग संपूरक कोण देखते हैं। अब उसके बाद में संपूरक कोण, क्या, संपूरक, पहले कोटिपूरक था, संपूरक कोण। इसमें भी दो कोण होंगे। ठीक है, इसमें जो योग होगा, जिन कोणों का योग, जिन कोणों का योग परस्पर, परस्पर मतलब होता है म्यूचुअली, आपस में, परस्पर 180 अंश हो, कितना हो, 180 अंश, ये याद रखना, 180 अंश हो। ठीक है, आपस में क्या कहलाते हैं, संपूरक, या एक दूसरे के संपूरक होते हैं, एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं या होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर हम लें, अगर जैसे पहला एक कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पर 60 अंश का संपूरक पूछा जाए, 60 अंश का कोण जो है संपूरक कोण बताओ, तो कितना हो जाएगा, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब यहाँ 60 है पहला, तो दूसरा कितना होगा, तब 180 अंश होगा, 120 होगा। अगर यही 120 का पूछ लिया जाए, 120 का संपूरक क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 अंश। क्यों, 60 और 120, 180। उसी तरीके से जैसे अगर 90 अंश का पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, जब 180 हो जाए फिर 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, 90 अंश का संपूरक, 90 अंश। इसी तरीके से मान लो 70 अंश का अगर पूछ लिया जाए, 70 अंश का जो संपूरक हो जाएगा, तो 180 से 70 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 अंश। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने कोणों के प्रकारों की चर्चा की। ठीक है, अब एक बार जो है हम लोग फिर एक नज़र में जो है रिवाइज कर लेते हैं। अब
यहाँ पर हम लोग देख लें। सबसे पहले आता है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच के जो कोण होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। इसमें 0 भी शामिल नहीं है, 90 भी शामिल नहीं है, इसके बीच 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ठीक, जैसा कि पीछे बता चुके हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा न्यून कोण। समकोण 90 अंश को बोलते हैं। अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ये भी इसका मतलब 90 से 180 के बीच, ठीक। जब भी बीच लिखा होता है तो ये भी नहीं शामिल है, ये भी नहीं शामिल, इसके जो बीच वाले जो भी होते हैं, ठीक। फिर रिजकोण, रिजकोण होता है 180 अंश का, 180 अंश का है अगर कोण तो उसे बोलेंगे रिजकोण। जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 अंश की होती है, ठीक है। फिर उसके अंदर वृहत्त कोण। वृहत्त कोण जो होता है वो 180 से ज़्यादा होगा। क्यों? 180 है रिजकोण, 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, क्योंकि 360 अगर हो जाएगा तो संपूर्ण कोण हो जाएगा। तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, मतलब 180 से 360 के बीच के जो कोण होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? वृहत्त कोण बोलेंगे। फिर संपूर्ण कोण जो होता है 360 अंश का जो कोण होता है उसे बोलते हैं संपूर्ण कोण, ठीक। ये तो हमारे हो गए। उसके बाद में दो चीज़ें और हैं। एक कोटिपूरक कोण किसे बोलते हैं? संपूरक, ठीक। इसमें क्या बताया? कोटिपूरक कोण वो होंगे जैसे मान लो कोई एक कोण ए है और एक बी है, जो दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। जैसे मान लो 20 अंश 70 अंश, ये क्या है? एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। 30 अंश 60 अंश, ये भी क्या है? कोटिपूरक हैं, क्योंकि दोनों का योग कितना है? यहाँ पर 90 अंश है, तो ये परस्पर एक दूसरे के कोटिपूरक। 20 का कोटिपूरक 70, 70 का 20, ऐसे 30 का 60, 60 का 30। संपूरक में क्या हो जाता है? जैसे कोण कोई एक है ए और दूसरा बी, तो इनका योग कितना होना चाहिए? 180 अंश, ठीक। अब जैसे मान लो ए का 60 मान है, इसका 120 है, तो देखो दोनों का 180 है, तो ये इसका संपूरक और ये इसका संपूरक। इसी तरीके से ये 70 है, ये 110 है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये 90 हो सकता है, ये 90 हो सकता है, तो इसका संपूरक ये, इसका संपूरक ये। पूछा भी जाता है स्वयं का संपूरक, तो और इसी तरीके से स्वयं का जो कोटिपूरक होगा वो कितना होगा? 45 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कोणों के प्रकार पर चर्चा की। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो कोण के प्रकार थे उन पर चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे त्रिभुज है उसके प्रकार हैं, चतुर्भुज है उसके प्रकार हैं, फिर इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, उनका परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो है उन पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। रुक जाओ।